फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पौधों की अच्छी ग्रोथ और उनमें अच्छे फल फूल पाने के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो कि हमारे घर में मौजूद चीज़ों से ही आसानी से बन जाएगा। सबसे बड़ी फ़ायदे की बात यह है कि ये सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, पौधे के लिए एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करेगा। दो चीज़ों के इस्तेमाल से मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। एक जैविक फर्टिलाइज़र है, प्लांट्स पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बस आपको इसे सही तरीके से बनाना है और सही क्वांटिटी में यूज़ करना है। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। बिना आपका टाइम ख़राब किए हुए मैं अपने फर्टिलाइज़र पर आती हूँ। आपको बताऊँगी कि इसमें कौन से पोषक तत्व हैं और प्लांट में इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद हम फर्टिलाइज़र बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही प्लांट में कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं डाली जाती है। तो जिन चीज़ों का हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, विशेषकर जो हमारे किचन में मौजूद चीज़ें होती हैं, तो उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे पौधे को फ़ायदा पहुंचाती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ़ायदे की बात करें तो प्लांट में यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, फूल आते हैं लेकिन बहुत कम संख्या में या बहुत छोटे छोटे आते हैं। देखिए मेरे रोज़ प्लांट में किस तरह से गुच्छों में फूल खिल रहे हैं और फूल बहुत बड़े आकार के हैं। ब्रांचेस इनका वजन नहीं झेल पाती हैं और नीचे गिर जाती हैं, तो इनको सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। पौधे में पत्तियां पीली पड़ रही हैं या प्लांट ने एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर दिया है, पत्तियों पर चमक नहीं है, मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस या चींटियां हैं, तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी और पौधा हरा भरा रहेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। लास्ट टाइम मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ये रोज़ प्लांट पे किया था। आप इनकी ग्रोथ और इनमें फ्लावरिंग देख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। ये इतनी लंबी इसकी ब्रांच निकली हुई है और देखिए एक ही ब्रांच पे कितने ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है। पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे को संपूर्ण विकास में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो हमें लेना है एक बर्तन। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने लिया है इसमें 1 गिलास और ये फर्टिलाइज़र भी आपका 5 से 6 पौधों के लिए पर्याप्त होगा। 1 से 1.5 लीटर फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले हमें लेना है ये फ्रेश टी लीफ। मैं अक्सर अपने पौधों में फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक बनाने का काम करती है। मिट्टी के पीएच को बैलेंस रखना है तो आपको अपने फर्टिलाइज़र में चाय पत्ती को ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो 1 छोटा चम्मच मैंने ये चाय पत्ती ले ली है। यूज़ की हुई चाय पत्ती का उपयोग ना करें, अभी बारिश के दिन हैं। यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का उपयोग करेंगे और वो ठीक तरह से नहीं सूखी हुई है तो प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है। तो मैं हमेशा बारिश के दिनों में फ्रेश टी लीफ का ही इस्तेमाल करती हूँ। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी अजवाइन। फ्रेंड्स, हम सब ने इसका नाम बहुत अच्छी तरह से सुना है और ये हमारी किचन में मौजूद रहती है। हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ साथ कई बीमारियों में ये काम में आती है। इसी तरह से इसमें जो मौजूद पोषक तत्व हैं वो प्लांट में ग्रोथ तो अच्छी करते ही हैं, साथ ही इंसेक्ट को भी दूर रखते हैं, क्योंकि अजवाइन में थाइमोल के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और कई फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट, चींटियों को दूर रखने का काम करती हैं। तो हमें लेना है 1 छोटा चम्मच ये अजवाइन और इसको भी हमें इसी गिलास में डाल देना है। अब हमें इसमें डाल देना है पानी। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप 2 तरह से कर सकते हैं। प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, स्प्रे करते समय ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप में आपको स्प्रे नहीं करना है, सुबह या शाम के समय करें। और डायरेक्ट सॉइल में डाल रहे हैं तो ध्यान रखें लगातार बारिश नहीं होनी चाहिए, मिट्टी हल्की सी ड्राई हो। एकदम गीली मिट्टी में हमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। तो इसमें पानी डालकर आपको रखना होगा 1 से 2 दिन के लिए। तो मैं इसको ढक के रखूँगी सेमी शेड एरिया में। तो 2 दिन पहले फ्रेंड्स मैंने जो फर्टिलाइज़र तैयार किया था वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये देखिए अच्छी तरह से
अजवाइन के और चाय पत्ती के सारे पोषक तत्व तो पानी में मिल गए हैं, पानी का कलर भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो अब हमें इसे डाइल्यूट करना है। बिना डाइल्यूट करे हमें किसी भी फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 6 गुना सादा पानी आपको लेना होगा। 1 गिलास फर्टिलाइज़र है, 6 गिलास मैंने सादा पानी ले लिया है और इसको इसी में हम छान लेते हैं। ये जो फ्रेंड्स अजवाइन और चाय पत्ती बची हुई है इसको आपको कंपोस्ट में डालना है या डायरेक्ट सॉइल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस गीली मिट्टी में नहीं डालना है, मिट्टी ड्राई हो उसको अच्छी तरह से उसकी गुड़ाई करके और फिर आप इसको मिट्टी में दबा सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र हमारा प्लांट में डालने के लिए तैयार है। तो इसको पहले हम स्प्रे बॉटल में भरेंगे, प्लांट पर स्प्रे करेंगे। दोनों ही तरीके मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम इसे सॉइल में डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपको इसका स्प्रे कर देना है। बहुत अच्छी चमक आती है पत्तियों पर। आप देख रहे होंगे इस प्लांट पर कितनी अच्छी शाइनिंग है और फ्लावर्स भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं। दूसरा है डायरेक्ट सॉइल में डालने का। तो दोनों तरीके एक ही प्लांट पर नहीं आजमाने हैं आपको, एक बार में एक ही पौधे पर एक ही तरीका आजमाएं। तो इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। पॉट छोटा है तो कम डालें, बड़ा है तो आप 100 से 150 ml यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट के लिए उपयोग करें। थैंक यू।